इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने से ही रकम फंसती नजर आ रही है। अगर बांग्लादेश इस रकम को जल्दी पेटेंट नहीं कराता तो कंपनी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करना बंद कर देगी और बिजली के संकट से बांग्लादेश को जूझना पड़ सकता है। ऐसे में बांग्लादेश के सामने अंधेरे में डूबने का संकट छाया है। $1 अरब का उनके ऊपर चढ़ गया लोन क्या मतलब कि $1 अरब का बिल चढ़ गया, ये समझ लीजिए। यानी कि बांग्लादेश को भारत को $1 अरब देने हैं। पीनट्स, $1 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स, चिल्लड़ है भारत के लिए। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए लो, डबल लो, ट्रिपल लो, जितना चाहिए लो। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं। आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ हजारों हिंदू सड़कों पर हैं। जोरदार प्रदर्शन और हिंदुओं की एकता से यूनुस सरकार की टेंशन बढ़ गई। चटकाओं के बाद हिंदुओं ने ढाका में बड़ी रैली का ऐलान किया था। बांग्लादेश के हिंदुओं ने किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को नहीं छोड़ने का संकल्प ले लिया। बांग्लादेश के हिंदू अपने खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर हैं और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए यूनुस सरकार ने अपनी फौज सड़कों पर उतार दी। ये बांग्लादेश की मिट्टी में पैदा हुए वो हिंदू हैं जो बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों और बांग्लादेश की सरकार के उत्पीड़न के शिकार हैं। लेकिन बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे हजारों हिंदुओं का गुस्सा और जोश बता रहा है अब कट्टरपंथियों के उत्पीड़न के खिलाफ बांग्लादेश का हिंदू चुप नहीं रहने वाला। चटगांव से लेकर ढाका तक बांग्लादेशी हिंदुओं ने उत्पीड़न के खिलाफ जो रैलियां और प्रदर्शन किए, उसके बाद बांग्लादेश की सरकार हिल गई। कि किस तरीके से हिंदुओं पे वहां पे तशद्दुद हो रही है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, उनकी औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। हम एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, हम बटेंगे, हम कटेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत अब बांग्लादेश को अंधेरों में डुबाने जा रहा है। भारत का अडानी पावर बांग्लादेश को लगभग $1 बिलियन की बिजली दे चुका है और अडानी पावर ने बांग्लादेश की सरकार को 7 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर बांग्लादेश ने अपने बिजली का बिल नहीं चुकाया तो बांग्लादेश में बिजली की किल्लत हो सकती है, जिसके कारण बांग्लादेश के बहुत बड़े हिस्से में अंधेरा छा सकता है। भारत की प्राइवेट कंपनियां ये सब बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं पर हमले रुके नहीं है। और अब बांग्लादेश की सरकार ने अपने हिंदू धार्मिक लोगों पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण बांग्लादेश के हिंदू चटगांव और ढाका जैसे शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू जिहादियों का डटकर सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं ने बिगुल फूंक दिया है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने सड़कों पर हरे कृष्ण हरे रामा गाकर ये बता दिया है कि ये देश सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, हिंदुओं का भी है। बांग्लादेश में हिंदू संख्या में भले ही कम हो, शांत जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस देश में, इस दुनिया में जितने भी बड़े लीडर हैं वो इस पर ध्यान देने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि 17 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को पढ़ा है और इस ट्वीट में उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं देते देते उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में जो स्ट्रॉन्ग वर्ड का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पढ़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। इससे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी स्ट्रॉन्ग मैसेज मोहम्मद यूनुस साहब जो टेम्पररी वजीर आजम है उनको दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में अपने ट्वीट में कहा था कि आप बने हैं वहां पर टेम्पररी वजीर आजम, बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन जो बर्बरता वहां पर हो रही है, जो वायलेशन वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, उसको इमीडिएट खत्म किया जाए, उसको इमीडिएट कंट्रोल में लिया जाए, लेकिन वो फेल हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को स्टेप लेना चाहिए और बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने चाहिए, जिसमें से एक बांग्लादेश मुसलमानों का रहे और एक बांग्लादेश बंगलिस्तान हिंदुओं का रहे,
और उसमें हमारी इंडियन आर्मी कूप करे और कूप करके हिंदुओं की जान बचाए, वो सबसे बेस्ट और सबसे बेटर स्टेप होगा। और मुझे लगता है कि इमीडिएट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ और जितने भी इस ऐसे जो हिंदुओं के सेफ्टी और सिक्योरिटी के पक्ष में बात कर रहे हैं, उनके साथ टेबल टॉक करना चाहिए और टेबल टॉक करके बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने चाहिए, एक मुसलमानों का बना देना चाहिए और एक हिंदुओं को बनाना चाहिए। अब एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी। अगर मुसलमान कहे तुम पटाखा मत जलाओ, पॉल्यूशन होता है, हिंदुओं को कहना चाहिए तुम बच्चे ज्यादा मत पैदा करो, पॉपुलेशन होता है। अगर मुसलमान कहे कि तुम शोभा यात्रा मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है, हिंदुओं को कहना चाहिए तुम रोड पर नमाज मत पढ़ो और तुम मुहर्रम का जुलूस मत निकालो, हमें भी डिस्टर्ब होता है। अगर मुसलमान कहे कि तुम घंटी मत बजाओ मंदिर में और जागरण मत करो और तुम अपने भजन कीर्तन मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है, तो हिंदुओं को भी कहना चाहिए तुम 5 वक्त नमाज लाउड स्पीकर में मत बजाओ और दूसरे धर्मों के भगवान को नीचा मत दिखाओ, हमें भी डिस्टर्ब होता है, हमें भी बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अब हिंदुओं को जो है ना एकदम प्रखर होकर के एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। होता है कि आखिर राहुल गांधी आस्तीन का सांप क्यों बनते चले जा रहे हैं, आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठने के लिए हिंदुओं के दुश्मन क्यों बन चुके हैं, आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेयर की लालसा में इतने ज्यादा कठोर और इतने ज्यादा आतंकी और जिहादी क्यों बनते चले जा रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो हिंदुओं को काटते हैं, जो हिंदुओं को मारते हैं, जो हिंदुओं के प्रतिमा को लात से कुचलते हैं। ऐसे लोगों का साथ राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री बनने की लालसा में दिए चले जा रहे हैं। वो नहीं जान रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि ये लालसा उनको किस ओर लेकर चला जा रहा है। अच्छा नादिया जी, आपने राहुल गांधी की बात की, वैसे तो वो आपके कंट्री के ही मतलब पॉलिटिशियन हैं, लेकिन ये थोड़ी अजीब बात मुझे लगी कि एक साइड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी वो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, इसलिए उन्हें हर दफा वोट मिलते हैं और मतलब हिंदू जो है वोट देते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है, कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे, और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है, इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या, इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही है ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना, वो तो खुद रुल रहा है भाई, आप किसका सहारा ले रहे हैं। और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे।